अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, आज की इस वीडियो में मैं वो चंद चीज़ें आप हज़रात के सामने शेयर करूँगा कि जो चीज़ें हमें अपने बच्चों को 10-12 साल की उम्र से पहले ज़हन में पुख्ता कर देनी चाहिए, उन्हें सिखा देनी चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच्चे एक अच्छी शख्सियत के मालिक बन जाते हैं। इसे आप सेल्फ डिसिप्लिन का नाम भी दे सकते हैं। तो इख्तिसार के पेश नज़र मैं वो चंद चीज़ें आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। यहाँ पर एक बात ज़रूर ज़हन नशीन कर लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें लोग देखकर कोफ्त का शिकार होते हैं, नागवारी का शिकार होते हैं और नफ़रत का भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो ज़ुबान से कहते कुछ नहीं, बस देख लेते हैं। अगरचे बाद में क्या उस पर गुफ्तगू शुनीद भी वो करते हों, तबसरा भी करते हों। तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने बच्चों को 10-12 साल की उम्र से पहले ज़रूर ज़हन नशीन करा देनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि नाहन, दांत, गर्दन, कान और नाक, ये चीज़ें हमेशा क्या है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इनको साफ़ सुथरा क्या है रखना चाहिए। इसी तरह बच्चों को ये बात भी ज़हन नशीन करवानी चाहिए कि किसी के सामने नाक में, कान में, मुंह में क्या है उंगलियां नहीं डालनी, इन अज़ा को खुजाना नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ गई है तो रुमाल के साथ, टिश्यू के साथ क्या है ये अमल आप कर सकते हैं। और बच्चों को रुमाल और टिश्यू क्या है इसकी आदत डालनी चाहिए कि उनके पास हर वक्त रुमाल और टिश्यू होना चाहिए। इसी तरह बच्चों को ये बात भी सिखानी चाहिए कि जिस्म के जो मखसूस अज़ा हैं किसी के सामने उनको टच नहीं करना, किसी भी हालत में किसी के सामने कहीं भी मखसूस अज़ा को टच नहीं करना। तो ये बचपन में उनको बात सिखा देनी चाहिए, पढ़ा देनी चाहिए। इसी तरह बच्चों के जहन में ये बात भी क्या है पुख्ता करनी चाहिए कि अंडरवेयर जो है वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगरचे आपने पैंट पहनी हो या शलवार कमीज़ पहनी हो, अंडरवेयर का इस्तेमाल लाजमी करना है, हर सूरत करना है। और इसी तरह जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने बाल जो है वो बनाकर निकलें, अपने चेहरे को धोकर निकलें, तो चेहरा धोकर बाल बनाकर बाहर निकलें। ये बात भी बच्चों को सिखानी चाहिए कि बाहर जाते हुए हाथ मुंह धोकर बाल वगैरह बनाकर निकले। इसी तरह शूज़ जो हैं उनकी सफाई, उनकी पॉलिश का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। और लिबास के मुतल्लिक शार्ट लिबास और चुस्त लिबास नहीं पहनना चाहिए बच्चों को, और उन्हें ये तलकीन करनी चाहिए कि आपने शार्ट लिबास और चुस्त लिबास नहीं पहनना। इस पर वालिदैन को खुसूसन क्या है सख्ती से पेश आना चाहिए, ख़ासकर आजकल के माहौल में। और मैं तो हैरान हो कि छोटी छोटी बच्चियों को वालिदैन ने इतना चुस्त लिबास जो है वो पहनाया होता है कि अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। तो बच्चों को ये बात सिखा दें और इस पर अमल करवाएं, खुद भी और बच्चों को भी, कि वो शार्ट लिबास और चुस्त लिबास ना पहने, खुसूसन लड़कियों को। इसी तरह माँ बाप और वालिदैन और ख़ासकर बहनों और भाइयों के कमरों में जाते हुए इजाज़त लेकर जाएं। और यह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म भी है, सूरह नूर, आप उसका मुताला करके देखें कि जब भी माँ बाप के कमरे में जाएं या बहन भाइयों के कमरे में जाएं तो इजाज़त लेकर जाएं, बिला इजाज़त ना जाएं। इसी तरह लड़कियां जो हैं वो अपने कपड़े खुद धोया करें और उन्हें बिला वजह ज़्यादा देर तक इधर उधर लटका कर न रखें। और इसी तरह जो लड़के हैं जब वो बुलूगत का शिकार हो जाएं, बुलूगत की हद को पहुंच जाएं, तो अगर उन्हें इहतिलाम वगैरह हो जाए तो वो कपड़े भी अपनी माँ से या बहनों से ना धुलवाएं,
बल्कि उतना हिस्सा पकड़कर खुद धो लिया करें। तो ये बात भी क्या है बच्चों को सिखलानी चाहिए। इसी तरह पर्सनल स्पेस जो है, फासला जो है, इसके बारे में भी बच्चों को समझाएं कि बहनों से कितना फासला रखना है, बाहर के लोगों से क्या है कितना फासला रखना है, अपनों से कितना फासला रखना है। इस तरह टच के बारे में भी बच्चों को बतलाएं कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। अगर कोई बंदा आपको टच करता है तो ये सारी चीज़ें वालिदैन अपने बच्चों को सिखाएं, उनको समझाएं और उनको क्या है ज़हन नशीन कर दें। इसी तरह जब बच्चे बुलुगत के हद को पहुंचने लगे, टीन एज के अंदर वो पहुंच जाएं, तो अज़ाए महसूसा की जो सफाई है उसके बारे भी वालिदैन अपने बच्चों को सिखा दें कि वो क्या होती है, वो कैसे करनी है, कितने याम के बाद करनी है। ये सारी चीज़ें क्या है वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिखला दें। इसी तरह बच्चे जब किसी भी जगह पर जाएं तो जाकर सबसे पहले सलाम करें, अपना नाम बताएं, मुकाम बताएं और अपना काम बताएं कि वो किस काम से आए हैं। और ये बताने का तरीका इखलाक के दायरे और आवाज़ मखसूसा यानी धीमी रख कर नरम आवाज़ से वो वहाँ पर जाकर बतलाएं अपने बारे में। ये चीज़ भी क्या है बच्चों को सिखला देनी चाहिए। इसी तरह के अगर बच्चे घर में हों या घर से बाहर हों तो बिला इजाज़त किसी के टेबल से कुछ भी ना उठाएं, एक टिश्यू तक किसी की इजाज़त के बगैर ना उठाएं। ये बात भी बच्चों को ज़हन नशीन करवानी चाहिए। इसी तरह खाना जो है वो तमीज़ से खाएं। बच्चों को खाने के आदाब जो हैं वो सिखाने चाहिए कि घर में हूँ या बाहर हूँ खाना क्या है वो किस तरह करना है। इसी तरह हर छोटे को बड़े को वो सलाम करें और हाल अहवाल जो है वो पूछें। ये चंद बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो वालिदैन को अपने बच्चों को 10-12 साल की उम्र से पहले ज़हन नशीन करवा देनी चाहिए, सिखा देनी चाहिए। इन चीज़ों से वो एक अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छी शख्सियत के मालिक बन सकते हैं। अल्लाह की ज़ात हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।